FIR भी रजिस्टर की गई है। मुद्दा ये था कि मैंने एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिससे किसी एक समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचता है। मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैंने जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये शब्द का इस्तेमाल किया वो मैंने अपने मन से नहीं लाया। ये मेरे हाथ में सरकारी डॉक्यूमेंट है, सरकारी दस्तावेज है जिसके ऊपर लिखा हुआ है महाराष्ट्र शासन, और ये वही डॉक्यूमेंट है जिसकी बुनियाद पे हमारे ज़िले के पालक मंत्री संजय सिरसाट साहब ने सरकारी ज़मीन जो दलित समाज के, गरीब पिछड़े हुए समाज के लोगों के लिए आरक्षित ज़मीन है, जो ट्रांसफरेबल नहीं होती है जब तक कलेक्टर साहब उसके ऊपर साइन मार के 2 पैसे अपने जेब में नहीं रखते, जब तक तहसीलदार साइन मार के 2 पैसे अपने जेब में नहीं रखता, तो ऐसी ज़मीन ट्रांसफ़र होना इतनी आसान बात नहीं है। खैर हो गया है, लेकिन ये वो डॉक्यूमेंट है कि जिसके ऊपर संजय सिरसाट साहब के दोनों बेटों का नाम है, और ये ज़मीन 10 एकड़ शाहजहाँपुर के अंदर जो SC समाज के लिए आरक्षित थी, वो ज़मीन उन्होंने अपने बेटों के नाम के ऊपर कर दिए। अब ये जो शब्द है, ये शब्द इसी डॉक्यूमेंट के अंदर एक बार नहीं 2 बार लिखा गया है कि ये ज़मीन हम क्यों दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट के अंदर वो शब्द लिखा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इतने सबूत के साथ मैंने किसी के ऊपर उंगली उठाया है तो जवाब तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो इन्होंने क्या किए है कि अपने कुछ लोग जिनके काम अटके हुए हैं उनके मिनिस्ट्री के अंडर में, जैसा उदाहरण के तौर पे देता हूं मैं कि क्रांति चौक के सामने जितने भी नेता वो समाज के बोमाबोम कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे कि इम्तियाज जलील मुर्दाबाद, इम्तियाज जलील मुर्दाबाद करके, ये सभी लोग कौन है? तो इनके 7-7 करोड़ रुपए की फाइल, समाज कल्याण विभाग की एक स्कीम है जो इसमें ऐसे 7-7 करोड़ रुपए एक को दिया जाता है अपने समाज का उद्धार करने के लिए। उसमें बिल्कुल अच्छी स्कीम है, लेकिन वो पैसे का इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये सभी लोग आ गए अपने मंत्री के बचाव के अंदर। मंत्री ने कहा कि देखो, मैं सिग्नेचर दूंगा इसके ऊपर, मैं तुम्हारी फाइल सैंक्शन करके दूंगा, तुम्हारा काम है कि मेरे को इस दलदल में से बाहर निकालना। तो निकल पड़े पूरे के पूरे इम्तियाज जलील मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए। पूरे शहर के पुलिस स्टेशनों में जा के पुलिस को निवेदन दिया गया कि साहब इम्तियाज जलील के विरोध में। लेकिन इनको अगर थोड़े से पढ़े लिखे होते तो मैं उनको ये डॉक्यूमेंट भेज देता, ये डॉक्यूमेंट के अंदर उनको समझ में आ जाता कि ये तो हमारा महाराष्ट्र सरकार का डॉक्यूमेंट है, जिस महाराष्ट्र सरकार का मंत्री हमारा संजय सिरसाट साहब भी है। अब FIR मेरे ऊपर रजिस्टर हो गई है, मैं इसको अदालत के अंदर फेस कर लूंगा। मैं हाथ जोड़कर अब हमारे पालक मंत्री संजय सिरसाट साहब से यह अनुरोध करूंगा कि साहब, अगर आप अपने समाज से प्रामाणिक है, ईमानदार है, तो यह आपके महाराष्ट्र सरकार का डॉक्यूमेंट जो कलेक्टर ऑफिस से निकलता है, अब आपने पुलिस कमिश्नर के पास जाना, जैसा आप मेरे खिलाफ FIR होना, तो आपने बार बार पुलिस के कमिश्नर को, DCPs को, PIs को पर्सनली फोन करके आपने कहा की मला आत्ताच्या आत्ता इम्तियाज जलीलच्या विरोधात FIR पाहिजे। आपने किए थे? नहीं किए थे तो मैं देवेंद्र फडणवीस साहब से आह्वान करूंगा कि इनका कॉल डेटा रिकॉर्ड निकाले और देखे कि इन्होंने किस किस पुलिस वाले को कैसे फोन किया है, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। तो मैं संजय सिरसाट साहब से अनुरोध करूंगा कि अगर कलेक्टर के खिलाफ अगर FIR करना है तो ये छोटे मोटे लीडर्स तो चलेंगे नहीं, पुलिस कमिश्नर साहब सुनेंगे नहीं, वो तो आपकी सुन रहे हैं। तो आपको जाना पड़ेगा, आपको जाकर है तो पुलिस कमिश्नर साहब को ये बोलना पड़ेगा कि साहब, यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी जो ये डॉक्यूमेंट रिलीज कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। और दूसरा ये प्रश्न, सिरसाट साहब, इसमें तो आपके बेटों के नाम है, ये डॉक्यूमेंट के अंदर आपके बेटों के नाम है, इसके अंदर दोनों बेटों के नाम है। जो गरीब की ज़मीन है तो आपने अपने बेटों के नाम के ऊपर 10 एकड़ ज़मीन करवा लिए है। ये डॉक्यूमेंट आपका किसी ने भी पढ़ा नहीं है, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, आपके एडवाइजर्स ने, जो आपको ये ज़मीनें दिला रहे हैं कि साहब ये जो शब्द है ना, ये शब्द नहीं होना चाहिए, ये शब्द क्या है शब्द, आपने पढ़ा ही नहीं। आपका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप जो ज़मीन आ रही है उसके पेपर ले रहे हैं और डाल दे रहे हैं। अब ये पेपर निकालिए, आप पढ़िए इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, और महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखिए, वो मीडिया के अंदर जाहिर करिएगा। अगर अपने समाज से प्रामाणिक है आप, तो
और यहाँ के कलेक्टर के विरोध आप एफआईआर करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये मुझे बताइए। आपके बाकी जितने भी ये जो धंधे हैं कि आप पुलिस के ऊपर दबाव डाल के मेरे ऊपर एफआईआर करना, मैं आपको तो अदालत में लेकर जाऊंगा ही, लेकिन पुलिस कमिश्नर को और जो जो पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई ने मेरे विरुद्ध एफआईआर बिना किसी छानबीन के एफआईआर रजिस्टर किया है, इन सबको अदालत में लेकर जाऊंगा। ये आप बाद में अपनी इंक्वायरी के अंदर कह दीजिएगा कि नहीं हमसे गलती हो गई है करके, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर आप सबको मेरे साथ में चलना पड़ेगा करके। ये लोगों ने एक ये बना दिए है कि साहब अगर किसी ने विरोध में कुछ बोला तो पहले कुछ गुंडे भेज डालो कि हम इनके घर पे जाएंगे, इनके ऑफिस पे जाएंगे, इनको ये करेंगे, इनको वो करेंगे। जब देख लिए कि भैया ये आदमी तो उनसे भी नहीं डर रहा है, तो फिर बोले हम पुलिस का इस्तेमाल करेंगे, गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे करके। और ये प्रमुख उदाहरण है। तो मैं यहाँ की पुलिस से ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्द आप लोगों की श्रद्धांजलि सभा आयोजन करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो पुलिस अपनी जनता से प्रामाणिक नहीं है, वो पुलिसिंग नहीं कर रही है, वो गुलामगिरी कर रही है। और संजय सिरसाट के बोलने के ऊपर अगर ये इस तरह के बोगस झूठे एफआईआर अगर रजिस्टर हो रहे हैं, अगर मेरे ऊपर हो रहे हैं, तो मैं फेस करूंगा। लेकिन ये जो सरकारी डॉक्यूमेंट बनाने वाले हैं उनके ऊपर भी एफआईआर अगर रजिस्टर होगी तो मैं समझूंगा कि यहाँ की पुलिस ईमानदारी से काम कर रही है। नहीं तो आप भी उतने ही बेईमानी के अंदर शामिल है जितना संजय सिरसाट और इसके छोटे छोटे जितने भी प्यादे आज पुलिस कमिश्नर पुलिस स्टेशनों में घूम घूम कर मेरे खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे हैं। मैं एक ट्वीट करने वाला हूं जिसके अंदर रेस्ट इन पीस, मराठी हिंदी में क्या बोलेंगे, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले करके पुलिस कमिश्नर ऑफिस का बोर्ड लगाऊंगा। और पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितने भी लोग हैं जो इंसाफ चाहते हैं उनसे ये अनुरोध करूंगा कि मेरे ट्वीट को अब आपने रीट्वीट करना। कम से कम महाराष्ट्र से 50,000 लोगों ने है तो इसको रीट्वीट करना, ताकि उसके अंदर जब भी देवेंद्र फडणवीस साहब खोलेंगे तो ये दिखना चाहिए। जब भी महाराष्ट्र की डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ये खोलेगी तो उनको सिर्फ यही दिखना चाहिए कि क्या वजह है कि हमारे शहर की पुलिसिंग है तो मर चुकी है, खत्म हो चुकी है, अब ये गुलामगिरी कर रही है करके। और मैं यहाँ के पुलिस कमिश्नर को भी उसके अंदर टैग करूंगा ताकि वो भी जब भी खोले तो उनको ये चीज दिखना चाहिए करके। उसमें आपने अपना काम कर दिया है और अब मैं मेरे हिसाब से मैं काम करूंगा। 38 घंटे का आपने टाइम दिया। देखिए मुझे बताया गया है कि उन्होंने जवाब दिया है कि मैं उसको नोटिस भेजूंगा करके। इतना समय क्यों लग रहा है आपको? आपके एक पहले के जो पालक मंत्री थे हमारे सुभाष देसाई साहब, उन्होंने मुझे ऐसी धमकी दिए थे की मी इम्तियाज जलीलला कोर्टात नेणार, खिचून आणणार, मी त्याला नोटीस पाठवणार। 1 साल हो गया मैं सुभाष देसाई साहब, अब ये मुद्दा सामने आ ही गया है तो मैं आपको हाथ जोड़कर विनंती कर रहा हूं कि 2 नोटिस एक साथ दे दिए तो मुझे बार बार कोर्ट में जाने का ये नहीं लगेगा। संजय सिरसाट साहब की नोटिस भी आ जाएगी तो कोर्ट के अंदर मुलाकात हो जाएगी और उसी समय में तो आपकी भी नोटिस का जवाब वहां पे दे डालूंगा करके। तो ये दोनों मंत्रियों को मेरा आह्वान है कि जल्द से जल्द 48 घंटे के अंदर है तो फौरन है तो वो नोटिस निकल जाना चाहिए। कोई वकील नहीं मिल रहा होगा, उनके लिए पैसे नहीं होंगे तो मैं वकील देने के लिए तैयार हूं संजय सिरसाट साहब को। तुम नाम बोल देना, उसकी पेमेंट मैं करूंगा। लेकिन नोटिस भेजिए आप और 48 घंटे के अंदर भेज दे तो मुझे भी लगेगा कि भैया चलिए संजय सिरसाट साहब है तो बहुत ईमानदार है करके। बहुत टाइम हो गया है ना, कितना टाइम लगता है? वकील है तो एक रात में है तो नोटिस बना लेता है। इसमें आप क्यों वक्त इतना बर्बाद कर रहे हैं? वरना और आपके प्रकरण निकल जाएंगे, आपके और जमीनों के मामले निकल जाएंगे करके। कम से कम आप कोर्ट में जाके है तो कोर्ट से है तो स्टे ऑर्डर लेके आइए कि इम्तियाज जलील ने अब इसके बाद कोई भी संजय सिरसाट के ताल्लुक से है तो कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेगा नहीं, कोई भी नया मुद्दा निकालेगा नहीं। वो लोक प्रतिनिधि है, जनता के प्रतिनिधि है, आदरणीय है, सम्मानीय है करके। स्टे ऑर्डर जल्द से जल्द लेके आइए। जी हाँ, मुझे है तो ये मुद्दा उठाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के है तो हर रोज रात में फोन आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप करते हैं मुझे, फिर उसके बाद है तो 10 मिनट के बाद है तो नरेंद्र मोदी साहब करते हैं। और नरेंद्र मोदी साहब तो मुझे यहाँ तक कह दिए हैं कि देखिए इम्तियाज जी, आप ये मुद्दा इस वजह से उठाइए कि मेरे जो नेता है वो भी कुछ ऐसे ही है संजय सिरसाट के जैसे, तो इसलिए है तो वो मुंह नहीं खोलेंगे, वो मुंह पे उंगली डाल के बैठेंगे। तो इसलिए मैं पूरा विश्वास जो है वो आपके ऊपर जता रहा हूँ। वरना मेरे आमदार बहुत है यहाँ पे, लेकिन वो भी कुछ वैसे ही है खाने वाले, तो वो कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो इसलिए इम्तियाज जी ये मुद्दा आप उठाइए।
फिर उसका खत्म होने के बाद देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी बोले की यांच्या लोकांचं खूप झालेलं आहे, आता तुमच्यावरच विश्वास आहे आमचा, तुम्ही हे मुद्दा उचलून पकड़ा करके। तो मैंने मुद्दा है तो ये उनका पकड़ के रखा हूँ। हो सकता है कुछ अलग अलग देशों के भी पंतप्रधान और राष्ट्रपति जो है वो कॉल कर सकते हैं इस मुद्दे को लेकर और मेरे ऊपर कि आप ये मुद्दा उठाइएगा। मोदी सरकार ने एक नारा दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। नारा दिए थे, ऐसा बोले थे क्या? नारे तो कुछ भी लगाते हैं ना। वो परसों क्रांति चौक के ऊपर नारा लगा रहे थे, खाली डोकर वर पाए, नारा रहता है इसके अंदर। खाने का है, सबको खाने का है इसके अंदर, वरना अदरवाइज ये बताइएगा कि ये इतने दूध के धुले हुए हैं, भाजपा के राष्ट्रवादी के भी आमदारा है, क्यों खामोश बैठे हुए हैं? कि उनको मालूम है कि ये अपन इसके खिलाफ बोले तो अपने घर में भी वैसे ही कुछ मामला चल रहा है करके। ये भी अच्छी तरह से सुन लो, इम्तियाज जलील 5 साल के लिए है तो बहुत आराम से बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि अकेले संजय सिरसाट का मामला है करके, दूसरे भी मामले आ रहे हैं, उनके बारे में भी निकलेगा मामला। सर, अब जैसे आप कह रहे हैं कि पुलिस ने इस तरीके से एफआईआर किया, आप आरोप कर रहे हैं पुलिस में, एक आम नागरिक अगर किसी खिलाड़ी या किसी नेता के खिलाफ बोलेंगे तो आपको लगता है कि क्या आगे चल के लोकतंत्र की हत्या हो रही है? देखिए, मैं तो लोगों से ये अपील करूंगा, सभी जाति धर्म और मजहब के लोगों से, एट्रोसिटी कायदे के तहत मेरे ऊपर खिलाफ ये किया गया है करके। एससी समाज के लिए एक ऐसा कानून है कि कोई उनका शोषण करता है, उनके खिलाफ अगर कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है तो वो ये, लेकिन अगर उसका इस तरीके से अगर दुरुपयोग किया जा रहा है कि आप सिर्फ एक शब्द की वजह से, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स है, अगर वो पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये लिखा है कि किसी को अगर आपने एक गाली के तहत अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि ये गरीब एससी समाज की ज़मीनें हैं करके। ये जितने भी लोग पुलिस स्टेशनों के अंदर चक्कर मार रहे हैं, इम्तियाज जलील मुर्दाबाद, ये कलेक्टर ऑफिस के सामने कितनी मर्तबा आए हैं कि जहां पर इन्हीं के समाज के लोगों को बेघर किया गया है। मैं कलेक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि कलेक्टर साहब, आपसे गलती हो गई है कि आपने अपने पालक मंत्री को खुश करने के लिए वो ज़मीन उनके नाम पे कर दे, तो आपने फौरन वो ज़मीन अब कैंसिल करिएगा और जो कलेक्टर ऑफिस के सामने जो गरीब एससी समाज के लोग जिनको बेघर कर दिया गया है, वो पिछले 2 महीने से आपके ऑफिस के सामने खड़े हैं। पालक मंत्री परसों मीटिंग के लिए आते जाते वक्त उनको ये एहसास नहीं हुआ कि ये मेरे समाज के लोग हैं, इन्हें बेघर कर दिया गया है। कलेक्टर साहब, आप हर रोज़ वहाँ से आते जाते हैं, इसमें क्या आपको एसी कैबिन के अंदर बैठने के लिए यहाँ पे भेजा गया है? आपको ये एहसास नहीं हुआ है कि 2 महीने से ये गरीब लोग मेरे ऑफिस के सामने बैठे हुए हैं? एक मर्तबा उनके साथ में बैठ के आप उनके साथ चर्चा करके उनको उठाइएगा। और जो 2 वर्ग की ज़मीन आप खैरात की तरीके से बांट रहे हैं बड़े बड़े नेताओं को, छोटी सी ज़मीन है तो ये लोगों को भी दे दीजिएगा उसमें।